जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से लुसेंट्स ऑब्जेक्टिव का भूगोल नामक चैप्टर में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना नामक टॉपिक को करते हैं और इससे बनने वाले जितने भी सारे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये काफ़ी रामबाण एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए, और एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण सिद्ध होता है। ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी को, आपका अपना प्यारा सा परिवार अध्ययन सागर वाला यूट्यूब फैमिली में। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, क्योंकि समय काफ़ी मूल्यवान होता है और सिर्फ चुकना नहीं है, ये सारी सीरीज को आप लोग को देखना है। और क्योंकि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑल एग्जाम के लिए, एक बार पूरा सीरीज करके देखिए। ठीक है, और पूरा विश्वास है कि आप लोग पीछे जितने भी सारे क्लास हो चुके हैं उन सभी को आप लोग कवर करते चलते होंगे। सभी का फ्री PDF आप लोग टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से ले सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे। चाहे तो आप सर्च करके भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी के आंतरिक भागों को हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। उससे बनने वाले जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, चाहे लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, दुनिया का, भारत का कोई भी एग्जाम हो, इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, लो लेवल से लेकर हाई लेवल या स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो ये मिलता है भूकंप विज्ञान से, भूकंप विज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि सियाल, सीमा, नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था सुएस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बांटा था कि सीमा, सियाल और नीफे ये पृथ्वी को, भूगर्भ को बांटने का कार्य किए थे। इसके आधार पर आगे कहता है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर, धरातल मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इसको किस तरह से बांटा गया है। तो देखिए पहला है, ऊपर आपको सियाल मिलेगा इस तरीके से, अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको 3 भागों में इस तरीके से बांट दीजिए। ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा सियाल, पहला वाला हो जाएगा सियाल। ठीक है, बीच में आ जाएगा सीमा, सियाल, सीमा, और नीचे आ जाएगा नीफे, नीचे आ जाएगा नीफे आ जाएगा। याद रखने के लिए आसान तरीका है कि देखिए ऊपर वाला में देखिएगा तो 3 गो अक्षर है, इसमें 3 गो अक्षर है, इसमें 2 गो अक्षर है और इसमें भी 2 गो अक्षर है। तो सब 12 वाला से नीचे की ओर जाना है, तो ऊपर हो जाएगा 3 गो, नीचे हो जाएगा 2 गो और फिर नीचे हो जाएगा 2 गो। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना है कि सियाल, सीमा जो है तो सबसे 3 अक्षर वाला जो है वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद 2 अक्षर वाला बीच में रहेगा यानी सीमा। तो सियाल और सीमा जो है लगले है, अंतिम में नीफे हो जाएगा। तो बस इतना याद रखेंगे कि ऊपर 3 गो अक्षर वाला होगा सियाल और नीचे हो जाएगा नीफे, क्योंकि बीच में आ जाएगा लगले, सीमा आना चाहिए। तो सियाल, सीमा यानी कि दोनों 100-100 से है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सियाल, सीमा, नीफे, जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो सियाल में क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है, नीस पाया जाता है, जैसे चट्टानों से बना हुआ है, बिल्कुल सही है। सीमा का निर्माण जो हुआ है, सीमा का निर्माण हुआ है बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है, बिल्कुल सही है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है। तो क्रोड में जाने पर निकेल और लोहा जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। तो भूपृष्ठ की किस परत में, क्योंकि 3 परतों में इसको बांटा गया, सियाल, सीमा और नीफे में, तो किसमें बेसाल्ट चट्टानों की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा वाला में, किसमें, सीमा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी के किस भाग में, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है। यानी कि ये 3 भाग होते हैं, सियाल, सीमा, नीफे, इसमें से किस भाग में निकेल यानी कि जिसका संकेत Na होता है और लोहा जिसका संकेत Fe होता है, ये पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीफे में, किसमें, नीफे में। ठीक है, तो याद रखने के लिए आसान तरीका देखिए, एन से हो जाएगा Ni से नी और Fe से हो जाएगा नीफे। तो याद रखेंगे नीफे यानी कि Ci से। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सियाल शब्द का सबसे ऊपरी परत सियाले होगा, ऐसा किसने कहा था। 3 परतों में बांटा गया, तो सियाल जो होगा इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुएस नामक वैज्ञानिक ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
और इसमें किस किस की तत्व की प्रचुरता है, तो देखिए SI से हो जाएगा सिलिकॉन, SI से हो जाएगा सिलिकॉन, SI से हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। और Al से हो जाएगा एल्यूमिनियम, Al से होगा एल्यूमिनियम। तो बस आप लोग इससे भी देखिएगा ध्यान से, तो आपको पकड़ में आ जाएगा। चलिए चलिए 8 नंबर सवाल हम लोग को स्क्रीन पर है कि पृथ्वी के 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो अभी हम आपको बताए थे, ऊपर हो जाएगा सियाल, क्योंकि सियाल में 3 गो अक्षर होता है, और एक लगले हो जाएगा सीमा, अंतिम में हो जाएगा नीफे, ठीक है। तो सीमा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीमा में क्या पाया जाएगा, तो सी से पाया जाएगा सिलिकॉन और एम से पाया जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ होता है। तो पृथ्वी के केंद्र यानी सेंटर यानी बीच में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ को कहते हैं निकेल। क्या बोलते हैं, निकेल बोलते हैं, जिसका संकेत जो होता है Ni होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वेसन ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में नहीं है। तो सियाल है, ये है, सीमा है, ये है, नीफे है, ये सबस्ट्रेटम नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि स्थल मंडल का तात्पर्य क्या होता है, स्थल मंडल का मतलब क्या होता है। तो स्थल मंडल हम उसे कहते हैं जैसे पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को यानी कि पृथ्वी के सबसे बाहर वाला परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। तो स्थल मंडल की मोटाई जो है भूकंपीय तरंगों को, भूकंप के झटकों को देखते हुए ये टोटल 100 किलोमीटर में, ठीक है, 100 किलोमीटर के आधार पर बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और टोटल कितने तरंग होते हैं, तो टोटल तरंगों की संख्या होता है 3 गो। टोटल कितने तरंग हैं, टी है, PSL, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। कौन सी परत को बेरिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या होती है। तो ये घटते जाती है। तापमान क्या होता है, जैसे जैसे गहराई में हम पृथ्वी की नीचे की ओर जाते रहेंगे, इसका तापमान टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस से 32 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है। तो ये पृथ्वी की जो बांटा गया था, विभाजन किया गया था भूपटल के आधार पर, मेटल के आधार पर, कोर के आधार पर। इसका विभाजन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने पृथ्वी के भूपटल को भूपटल, मेटल तथा कोर के रूप में बांटने का कार्य किए थे। चलिए 16 नंबर सवाल है हम लोग को यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी कि गलत है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि भूपटल की औसत लगभग मोटाई जो होता है वो 33 किलोमीटर होता है। बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला हुआ है। तो बिल्कुल सही है। जो जहाँ पर समुद्र होता है, जहाँ पर समुद्री इलाका होता है, वहाँ पर इसकी मोटाई कम जाती है, क्योंकि समुद्र थोड़ा सा नीचे की ओर डाउन रहता है। आया कहता है महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है। बिल्कुल सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। नहीं, गलत है। और यही वाला आंसर हो जाएगा कि महासागरीय भूपटल की तुलना में, यानी कि समुद्र की तुलना में जो स्थल वाला भूपटल होता है वो घनत्व काफी होता है। ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से मिलकर के हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेटल के संबंध में क्योंकि मेटल और कोर इस सभी को संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। यहाँ पर देखना है कि मेटल के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। कहता है इसकी गहराई जो है 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है, यानी कि इस तरीके से बांटा गया है 3 हिस्सों में। ठीक है, तो इसको देखा गया है कि जो मेटल का जो एरिया होता है वो कितना किलोमीटर से लेकर के कितना किलोमीटर के बीच
हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि इसकी गहराई 3500 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर तक होता है, ये बिल्कुल सही है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था होती है, नहीं, गलत है। आगे कहते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे कहते हैं पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेटल होता है, बिल्कुल सही है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर के 5.5 तक होता है, ये भी सही है। यानी कि ए सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन बी गलत है। तो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो संपूर्ण भाग होता है यानी कि मेटल का पूरा भाग प्लास्टिक की अवस्था में रहता है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 19 नंबर सवाल कहता है कि स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। तो स्थल मंडल में क्या शामिल होते हैं, क्या आते हैं? तो लिथोस्फीयर में ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का गहराई यानी कि पृथ्वी के ऊपरी जो परत है उसकी कितने किलोमीटर तक उसका विस्तार यानी कि फैलाव देखने को मिला है? तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। अगला सवाल है कि निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है वो किस परत को कहा जाता है? तो मेटल को, मेटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो मेटल जो परत होती है इनमें सबसे ज़्यादा किस तत्वों की मौजूदगी पाई जाती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम का, सिलिका और मैग्नीशियम की पाई जाती है। इसको याद रखेंगे, सिलिका और मैग्नीशियम की। ऑप्शन नंबर सी, इसी को मिलाकर के सीमा बोला जाता है, सीमा यानी कि SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल कहता है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का, टोटल द्रव्यमानों का कितना परसेंटेज सिर्फ मेटल में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68%, 68%। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि मुंह असमर्थता स्थित है, मुंह असमर्थता स्थित है, तो ये हो जाएगा क्रस्ट तथा मेटल के बीच, क्रस्ट तथा मेटल के बीच जो है वो मुंह असमर्थता स्थित होती है यानी पाई जाती है। चलिए 25 नंबर सवाल हम लोग का है कि पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? तो पृथ्वी का जो कोर होता है उसमें किस तत्व की मौजूद होती है सर्वाधिक मात्रा में? तो इनमें लोहा एवं निकेल पाई जाती है, लोहा एवं निकेल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी इसका राइट आंसर होगा, जिसे कहते हैं नीफे, नीफे, नीफे। Ni से निकेल और Fe से लोहा होता है यानी आयरन का संकेत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो किसके? पृथ्वी के कोर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है यानी कि गलत है? कौन सा कथन जो है असत्य यानी कि गलत है? तो यहाँ पर कहता है कि महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है। तो महाद्वीप जो होता है वो ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर के बना है, बिल्कुल सही है। महासागरीय यानी कि समुद्र जो है वो बेसिन में विशाल चट्टानों की प्रधानता होती है, ये भी सही है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है और अभी बताया है कोर में निफे और आयरन पाया जाता है, ये भी सही है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% द्रव्यमान का और 83.5% मेटल में व्याप्त होता है, नहीं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? भूगर्भ यानी कि भू मतलब पृथ्वी, भूमि, और गर्भ मतलब इसके बीच, यानी कि भूगर्भ में पृथ्वी के बीच में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? जैसे जैसे नीचे जाएंगे इस तरह इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होते जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन यानी कि टूटना। तो ए और बी दोनों सही है यानी कि उपरोक्त ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? यानी कि भूपटल जो इसको बांटा गया है इस तरीके से 3 भागों में इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें देखा जाता है कि महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का जो गहराई होती है वो कितना से कितना किलोमीटर तक की होती है और उसमें कौन कौन सा परत जो है पाए जाते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट, परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है।
29 नंबर सवाल कहता है कि भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्व यानी अलग अलग तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम में सजाना है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, उससे कम, उससे कम, इससे कम कौन कौन पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन का संकेत जो होता है O2 होता है, परमाणु संख्या 8 होता है। सिलिकॉन का ऐसा ही होता है, आपको इसका परमाणु संख्या बताना है। एल्युमिनियम का Al होता है, परमाणु संख्या 13 होता है। लोहा का Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है, तो याद रखना है कि तत्व पूछेगा तब आपको हो जाएगा एल्यूमिनियम। आइए अगला नंबर सवाल कहता है कि धरातल में से मुँह असमतलता की गहराई लगभग कितनी होती है। तो धरातल में मुँह असमतलता की लंबाई अभी हम आपको जस्ट बताए थे 30 किलोमीटर। कितना, 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से मिलकर के बना होता है। तो क्रोड जो होता है इसमें किसमें तो हम बताए थे नीफे, निकेल और यहाँ पर हो जाएगा आयरन यानी लोहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्रोड में क्या होता है तो नीफे होता है यानी कि Ni से निकेल और Fe से लोहा यानी आयरन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, वलन क्रिया किसका परिणाम होता है। तो वलन क्रिया जो होता है पर्वत निर्माणी कार्य बल होता है, पर्वत निर्माणी कार्य। ठीक है, तो वलन क्रिया के माध्यम से ही पर्वत का निर्माण होता है, ये बल लगता है पर्वत को निर्माण करने में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती पर की परत को क्या कहते हैं। तो मिश्रित धातु और सिलिकेट से मिलकर के बनी परतों को पृथ्वी के किस परत के नाम से जानते हैं तो उसे बोलते हैं Cl। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला 35 नंबर है गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच होती है। तो ये हो जाएगा आपका मेटल और कोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग का जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोग का अगला चैप्टर जो आने वाला है वो चैप्टर का नाम हो जाएगा महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति कैसे हुआ, इससे बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो महाद्वीप टोटल कितने हैं तो 7 महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे और इस सभी का उत्पत्ति कैसे हुआ, महासागर यानी समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसकी नितल को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो।